नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा विषय जो सीधे सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारी खेती और उसमें टेक्नोलॉजी का रोल। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारतीय खेती में एक क्रांति ला सकता है, तो फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? एक तरफ इतने बड़े बड़े वादे हैं और दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई। चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी हमारे किसानों की सबसे बड़ी दोस्त है। मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान मिल रहा है, फसलों में कीड़ा लगते ही तुरंत पता चल जाता है, और इस सबसे किसान की आमदनी भी बढ़ रही है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? यही तो वादा है एआई का, खेती की सदियों पुरानी परेशानियों का एक मॉडर्न सॉल्यूशन। लेकिन इस वादे को, इस सपने को भारत के करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचाना ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। हकीकत में इस राह में कई असली मुश्किलें हैं। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस सपने को सच होने से रोक रही हैं? चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक्सपर्ट्स ने 5 असली चुनौतियों की पहचान की है। ये 5 चुनौतियां हैं। पहला, भरोसे की कमी। दूसरा, हमारे देश की विविधता इतनी है कि एक समाधान सब पर लागू हो ही नहीं सकता। तीसरा, डेटा की दुविधा। चौथा, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी कुछ लोगों को पीछे छोड़ रही है। और पांचवां, सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदार कौन? आइए इन सब को एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहली चुनौती है भरोसा। एक किसान के लिए एआई की एक गलत सलाह का मतलब सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है पूरी फसल बर्बाद, साल भर की मेहनत और कमाई पानी में। तो जाहिर सी बात है, जब तक 100% भरोसा नहीं होगा, इसे कोई क्यों अपनाएगा? और यहीं पर आती है दूसरी चुनौती। डॉक्टर सिंघला, जो जम्मू कश्मीर के आईटी सचिव हैं, उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, पंपोर में केसर के खेत सोपोर के सेब के बागों से बहुत अलग हैं। कितनी सीधी लेकिन गहरी बात है। इसका साफ मतलब है कि भारत जैसे विविध देश में आप एक ही एआई समाधान हर जगह नहीं चला सकते। जो कश्मीर में काम करेगा, जरूरी नहीं कि वो तमिलनाडु में भी काम करे। हमें स्थानीय समाधान चाहिए। तीसरी चुनौती है डेटा की। देखिए, किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए, और वो भी स्थानीय डेटा। लेकिन आमतौर पर मॉडल्स को राष्ट्रीय डेटा पर ट्रेन किया जाता है, जो जमीनी सच्चाई से अलग हो सकता है। और तो और, भाषा भी एक बहुत बड़ी बाधा है। खेती से जुड़े शब्द तो हर गांव में बदल जाते हैं। सोच के देखिए, एक ही कीड़े का नाम अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो सकता है। अब एआई कैसे समझेगा? चौथी चुनौती, ये बहुत जरूरी है। अक्सर ये एआई समाधान उन लोगों के लिए डिजाइन ही नहीं किए जाते जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बात कर रहे हैं छोटे किसानों की और खेती में काम करने वाली महिलाओं की। सोचने वाली बात है, इनके पास अक्सर जमीन का मालिकाना हक नहीं होता, या फिर स्मार्टफोन नहीं होता, तो टेक्नोलॉजी डिजाइन से ही उन्हें बाहर कर देती है। और अब आते हैं 5वीं और शायद सबसे गंभीर चुनौती पर, जवाबदेही। सोच के देखिए, अगर एआई की सलाह गलत निकली और फसल बर्बाद हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी, सरकार, या किसान खुद? फिलहाल सारा का सारा जोखिम किसान के ऊपर ही आ जाता है। तो अब जब हमने इन 5 बड़ी चुनौतियों को समझ लिया है, सवाल उठता है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? बिल्कुल है। अच्छी बात यह है कि विशेषज्ञ सिर्फ समस्याएं नहीं गिना रहे, वो समाधान भी बता रहे हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार प्रोफेसर काव्या से आता है। वो कहती हैं कि हमें अपना तरीका बदलना होगा। अभी तक क्या होता था? एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट किया, अगर वो एक कंट्रोल्ड माहौल में कामयाब हुआ तो उसके आधार पर पूरे देश के लिए पॉलिसी बना दी। ये है पुराना तरीका। नया तरीका क्या है? पब्लिक से पॉलिसी। यानी ऐसे सिस्टम बनाओ जो आम जनता से बड़े पैमाने पर असली डेटा से सीखें। एक ऐसा सिस्टम जो समय के साथ साथ बेहतर होता जाए। इस नए तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है डीपीआई, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या चीज़ है? इसे बिल्कुल यूपीआई की तरह समझिए, जिसे हम रोज पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म बना दिया, वैसा ही एक सिस्टम खेती के लिए। सोच के देखिए, एक बुनियादी सिस्टम जिस पर कोई भी नई कंपनी या स्टार्टअप अपनी सेवाएं बना सकता है, जैसे मौसम की सटीक जानकारी, मिट्टी की जांच की सेवा, या सीधा मंडी का भाव बताने वाला ऐप। एक खुला और भरोसेमंद इकोसिस्टम। लेकिन भरोसा बनेगा कैसे? सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना काफी नहीं है। इसके लिए फ्रांसिस एक आसान सा 3 स्टेप फ्रेमवर्क देते हैं। उनके मुताबिक किसी भी एआई समाधान को बड़े पैमाने पर लाने से पहले 3 चीजों पर परखना जरूरी है। पहला, मॉडल की सुरक्षा। क्या टेक्नोलॉजी तकनीकी तौर पर पुख्ता है और स्थानीय डेटा पर ट्रेन की गई है?
दूसरा, विश्वास और उपयोगिता। क्या ये असली दुनिया में काम करती है? क्या किसान इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है? और तीसरा, सबसे जरूरी, वास्तविक प्रभाव। क्या इससे सच में किसान की आमदनी या उपज बढ़ रही है? जब इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होगा, तभी बात बनेगी। तो ये सारी बातें सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। नहीं, इनका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। छात्रों के लिए एग्रीटेक, डेटा साइंस में बिल्कुल नए करियर के दरवाजे खुल रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए लास्ट माइल नौकरियां आ रही हैं, जहां वो टेक्नोलॉजी और किसान के बीच का पुल बनेंगे। और व्यवसायों के लिए, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बाजार है जो भरोसेमंद और इनोवेटिव एआई समाधानों का इंतजार कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात। और वो बात यह है कि असली काम सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है। असली काम है उसे हर एक किसान के लिए भरोसेमंद और फायदेमंद बनाना। चुनौती टेक्नोलॉजी की नहीं, भरोसे की है। असली जीत तब होगी जब देश का हर किसान इसका लाभ उठा सकेगा।